आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 2 to 3 इयर्स बेबी शॉर्ट्स पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। साथ ही साथ लोअर हेम में हम लगाने वाले हैं प्लीटेड फ्लेयर्स। और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। इस वीडियो को हमने बहुत ही डिटेल में बनाया है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बेबी शॉर्ट्स बनाने के लिए हमने जो कपड़े को है वो 4 फोल्ड में रखा है। एक बात का हमेशा ध्यान दें, जब भी आप कपड़े पे मार्किंग करें तो मार्किंग हमेशा उल्टे साइड पे करनी है। तो ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड है और इस पे अभी हम मार्किंग करने वाले हैं। तो जो कपड़े की लेंथ है वो 10.5 इंच है और जो कपड़े की विड्थ है वो 9 इंच है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग के बाद अगली मार्किंग जो है वो हम करने वाले हैं बेल्ट की। तो बेल्ट के लिए हमें जो निशान लगाना है वो 1.5 पे लगाना है। तो अभी हम बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं और बेल्ट की मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे स्केल की मदद ली है। बेल्ट की मार्किंग के बाद अब हमारा जो अगला मार्किंग है वो है वेस्ट का। आपका जितना भी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, +2 उसमें मार्जिन रखना है। तो मेरा यहाँ पे आया है 6.5, तो यहाँ पे मैं 6.5 पे मार्क कर रही हूँ। और अब हमें क्रोच लाइन बनाना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने 6.5 पे मार्क किया है। जितना आपका वेस्ट है उतना ही आपको मार्क करना है। तो क्रोच लाइन के लिए यहाँ पे मैंने 6.5 मार्क किया है और स्केल की हेल्प से एक लाइन बना देनी है। उसके बाद आपको आसन के लिए 1.75 बाहर की तरफ आना है। तो ये मैंने 1.75 मार्क किया। फिर जो आपने क्रोच लाइन बनाया है उसका एक मिड पॉइंट निकालें और मिड पॉइंट निकाल के आपको एक कर्व शेप बनाना है। तो ये आपका आसन बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम मार्किंग करने वाले हैं लोअर हेम की। लोअर हेम के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क लगाया है और स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। बेबी शॉर्ट पैंट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और ये कुछ अभी ऐसा टर्न आउट हुआ है। लोअर हेम में हमें लगाना है फ्लेयर, तो उसके लिए हमें चाहिए अलग से एक फैब्रिक और इसको अभी हम 2 पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पीसेस कट कर चुके हैं दोनों पार्ट्स के लिए। अब इसकी जो लेंथ है वो 22 इंचेस है। दोनों जो फैब्रिक है उसकी लेंथ 22 इंचेस है और इसकी विड्थ जो है वो 2.5 इंचेस है। अब जो है हमें इन दोनों फैब्रिक की फिनिशिंग करनी है। तो उसके लिए हमें पहले 0.25 फोल्ड करना है और उसके बाद 0.5 फोल्ड करके उसकी सिलाई कर देनी है। इस शॉर्ट पैंट में मुझे जो प्लीट्स रखने हैं वो सेंटर में रखने हैं। तो इसीलिए मैं जो प्लीट्स बना रही हूँ वो सिर्फ सेंटर के लिए बना रही हूँ। तो अगर आपको पूरे में प्लीट्स बनाने हैं तो आप पूरे में प्लीट्स बना सकते हो, बट मुझे सेंटर में प्लीट्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सेंटर में प्लीट्स बनाने के लिए आपको बस मेजरिंग टेप लेना है और 5 इंचेस छोड़ के एक मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क कर दिया। उसके बाद मैंने एक इंचेस पे मार्क किया है। तो यहाँ पे मैं 6 पे, 7 पे, 8 इंचेस पे, 9 इंचेस पे एक एक करके मैं मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसी मार्किंग से प्लीट्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है एक इंचेस पे और दोनों किनारों पे मैंने 5 इंचेस छोड़े हुए हैं। अब इसके बाद मैं प्लीट्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 5 इंचेस छोड़ के मैं प्लीट्स बना रही हूँ और ये जो है वो मैं दोनों फैब्रिक में करने वाली हूँ और दोनों साइड का जो गैप है वो 5 इंचेस का है। यहाँ पे मेरी प्लीट्स बन के रेडी हो चुकी है और दोनों साइड पे मैंने
5-5 इंचेस का गैप दिया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सेंटर में बनाया है प्लीट्स। अगर आपको पूरे में चाहिए तो आप पूरे में प्लीट्स बना सकते हो, बस उसके लिए जो है आपको फैब्रिक और बड़ी लेनी पड़ेगी। अब हम इसे जो है यहाँ पे सिलाई करने वाले हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें सिलाई करते वक्त कि जो फैब्रिक की राइट साइड है वो हमेशा राइट साइड पे रहेगी और दोनों की राइट साइड एक तरफ फेस करेगी और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारी प्लीट्स बन के रेडी हो चुकी है और अब जो है हम करने वाले हैं टॉप स्टिच। टॉप स्टिच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टॉप स्टिच करने से जो हमारी फैब्रिक होती है उसकी सिलाई मज़बूत हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो टॉप स्टिच करना ना भूलें। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉप स्टिच हो चुका है और हमारे जो दोनों पीसेस हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जो फैब्रिक का राइट साइड है, दोनों राइट साइड एक तरफ मुँह करके रहेंगे। तो दोनों राइट साइड हमने एक तरफ कर दिया है और अब जो है हम करने वाले हैं साइड सीम की सिलाई। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा क्रोच लाइन है उसकी अब हम सिलाई करेंगे। साइड सीम स्टिच करके यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब जो है हम यहाँ पे बेल्ट फिनिश करने वाले हैं। तो बेल्ट के लिए हमने मार्किंग की थी 1.5 इंचेस पे और उसके लिए मैं ये 0.5 इंचेस का इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप बच्चों के लिए शॉर्ट्स बनाएं या पैंट बनाएं और अगर आप इलास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो 0.5 इंचेस वाले इलास्टिक ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 0.5 इंचेस का इलास्टिक। उसके लिए मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया है वो मैंने 0.75 इंचेस पे किया है। तो यहाँ पे हमें पूरा एक राउंड सिलाई लगाना है। तो हमारी जो सिलाई है वो पूरी हो चुकी है और ये जो विड्थ है वो 0.75 इंचेस का है। यहाँ पे मैंने 2 इंच का गैप रखा है जिससे हमारा जो इलास्टिक जो है वो अंदर इंसर्ट हो जाए। अब बात करते हैं कि हमें जो इलास्टिक है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो जो भी आपका राउंड वेस्ट है उसको तो पहले आप टाइटली मेजर करो। जितना भी आपका टाइट राउंड वेस्ट आ रहा है उसमें आप -2 इंच कर दो। तो यहाँ पे जो है मैंने जो लेंथ ली है इलास्टिक की वो 16 इंचेस है, क्योंकि एक एक इंच दोनों साइड जो है वो सिलाई से भी जाने वाला है। तो फिर आपका जो इलास्टिक है वो हो जाएगा 14 इंचेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों इलास्टिक को आपको पहले सीधे रखना है और एक के ऊपर एक रख के 1 इंचेस तक, कम से कम 1 इंचेस तक आपको यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देनी है जिससे कि वो खुले नहीं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का गैप रखा था इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो अब उसे भी हम यहाँ पे सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब दोनों एजेस को मिला के आपको अच्छे से यहाँ पे 2 बारी सिलाई लगा देनी है जिससे आपकी सिलाई पक्की हो जाए। और यहाँ पे हमारा बेबी शॉर्ट पैंट बन के आप लोग के सामने रेडी हो चुका है। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।